बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह इब्तदा में लोगों को सूद पर पैसे दिया करते थे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह किसी के घर कर्ज़े की वसूली के लिए पहुँचे तो वो घर पर मौजूद न था। उसकी बीवी ने कहा, मेरा तो शोहर घर पर मौजूद नहीं और मेरे पास देने को कोई चीज़ नहीं है, अलबत्ता मैंने आज एक भेड़ ज़िबा की थी जिसका तमाम गोश्त ख़त्म हो चुका है और सर बाकी है, अगर कहो तो वो दे दूँ। आप वो सर लेकर घर आ गए और बीवी से कहा कि ये सर सूद में मिला है, इसको पका डालो। बीवी ने कहा कि मैं कैसे पकाऊं, घर में न लकड़ी है न आटा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने इन दोनों चीज़ों का भी अभी किसी मकरूज़ से इंतज़ाम करके आता हूँ। जब खाना तैयार हो चुका तो एक साइल ने आकर सवाल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं। साइल ने कहा कि अगर तू मुझे कुछ दे भी दे तो इससे तू गरीब तो नहीं हो जाएगा और ना मैं अमीर हो जाऊंगा। जब साइल मायूस होकर चला गया तो बीवी ने सालन निकाला, चाहे तो बंड या सालन के बजाय खून से लबरेज थी। इसने आवाज़ देकर कहा कि तेरी कंजूसी की वजह से ये क्या हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह देखकर इबरत हासिल की और कहा कि मैं आज से बुरे काम से ताइब हो गया और इसके बाद मकरूज़ लोगों से असल रकम लेने और सूद ख़त्म करने के लिए निकले। आप चाह रहे थे कि रास्ते में कुछ लड़कों को खेलते देखा। लड़कों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को देखते ही आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि देखो, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं इसके कदमों की खाक हम पर न पड़ जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर रंजीदा हुए और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर ताइब हो गए और गुनाहों से तौबा कर ली। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको वाज़ो नसीहत की। जब आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास से वापस लौटे तो एक मकरूज़ शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर भागने लगा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझसे मत भागो, अब तो मुझको तुमसे भागना चाहिए ताकि एक आसी का साया तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। फिर जब आप वापस हुए तो वही लड़के आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर रास्ता देने लगे और कहने लगे कि अब हबीब ताइब होकर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों की गर्द इस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला गुनाहगारों में हमारा नाम दर्ज कर दे। बच्चों का ये कौल सुनकर आपने आसमान की तरफ देखते हुए अर्ज़ किया, मालिक तेरी कुदरत भी अजीब है। आज ही मैंने तौबा की और तूने लोगों की ज़बान पर मेरी नेक नामी का ऐलान कर दिया। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुनादी करा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज़ है वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके अलावा भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम दौलत राह मौला में लुटा दी और जब कुछ बाकी न रहा तो आखिर में एक साइल के सवाल पर अपना कुर्ता तक उतार कर दे दिया और दूसरे मसाइल के सवाल पर आपको अल्लाह ने अपनी बीवी की पावर भी दे दी। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी तकरीबन नीम बरहना रह गए। इसके बाद दरियाए फुरात के किनारे एक मस्जिद तामीर करके इबादत में मशगूल हो गए और ये मामूल बना लिया कि दिन में तहसील इल्म के लिए हज़रत हसन बसरी वली की खिदमत में कराए जाते और सारी रात इबादत और रियाजत में मशगूल रहते। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।